ओम्स लॉ। लेट दिस इज ए कंडक्टर, बैटरी या सेल लगा, करंट आई फ्लो हो रही है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट। यदि फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। The physical condition like temperature, pressure, mechanical strain, etc. remains constant. Current मान लो I ले लिया, flowing through a conductor is directly proportional to potential difference V. Physical condition remains constant. Current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference between the ends of the conductor. Between the ends of the या of a conductor. जैसे V है पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों एंड के अबाउट, करंट I फ्लो हो रही है, तो V प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू आर आई, R is a constant of proportionality and is called resistance of the conductor. Resistance of the conductor. R is a constant of proportionality and is called resistance of the conductor. This is Ohm's law. V proportional I is Ohm's law. V equal to I are not Ohm's law. ये Ohm's law का फॉर्मूला है. Ohm's law में V proportional I. V is the potential difference between the ends of the conductor. I is current flowing through the conductor. यहाँ पे R क्या है? ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ proportionality and is called resistance. तो दिस इज Ohm's law. ठीक है, तो Ohm's law क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर किसके प्रोपोर्शनल हुआ? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. कंडीशन क्या है? फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट. तो V proportional I, V equal to R I, R is a constant of proportionality and is called resistance. तो अब देखो, तो R is equal to V divided by I. इसका यूनिट होता है क्या? वोल्ट या जूल पर सेकेंड. करंट की एम्पियर. इसका होता है ओम, OHM ऐसे दिखाते ओम. ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. SI यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम. अब इसका डायमेंशन कैसे निकालोगे बताओ? डायमेंशन V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो हमें R इक्वल टू क्या लिखना है? V बाई आई. V क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज, क्योंकि W इक्वल टू क्यू वी मल्टीप्लाइड बाई I, तो W डिवाइडेड बाई वर्क अपॉन Q क्या होता है? IT.
वर्क डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर टी। वर्क का क्या होता है, ml2t-2 एम्पियर ए स्क्वायर इंटू टी। दिस इज ml2t-3 a-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आया? नहीं। V क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज करंट इंटू टाइम, तो करंट स्क्वायर इंटू टाइम हो गया नीचे, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा। इसका डायमेंशन ml2t-2। करंट का क्या होता है, कैपिटल ए, तो करंट स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, टाइम का टी, टी पे पावर -2, नीचे एक टी है तो ऊपर जाने पे क्या होता है -1, तो -3 हो गया। ए स्क्वायर ऊपर जाने पे न्यूमरेटर में a⁻² हो गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो, यदि ओम्स लॉ की बात करते हैं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V और I का ग्राफ, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज थीटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये पॉइंट नोट करो, स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। स्लोप मीन्स क्या होता है, tan थीटा, साइन कॉस tan पर है ना ट्रिगो में। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। अब यदि मैं दो मेटल के लिए ग्राफ बना दूं VI का, जैसे दिस इज करंट एक्स एक्सिस में, अब पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस में। हमने दो ग्राफ बनाया, ये है ए मेटल का, ये बी मेटल का। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ए और बी में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? तो देखो यहाँ पे, ये यदि θ1 तो दिस इज θ2। किसका tan थीटा ज्यादा है, tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। VI ग्राफ का स्लोप देता है रेजिस्टेंस आई एक्सिस से, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ये दो मेटल ए और बी का हमने VI ग्राफ ड्रॉ किया था। आपसे पूछा जाएगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, एज θ2 इज मोर देन θ1 फ्रॉम आई एक्सिस, हेंस रेजिस्टेंस ऑफ बी मस्ट बी मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। नोट डाउन। तो R is equal to V divided by I। What is the resistance? Resistance होता क्या है? It is the property of a conductor to resist the flow of charge through it। रेसिस्ट मतलब रुकावट। ये ऐसा प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जिसके कारण ये करंट के फ्लो को रोकना चाहता है, यानी चार्ज इन मोशन को रोकना चाहता है। दिस इज रेजिस्टेंस। इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन, नंबर फर्स्ट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, area of cross section, area of cross section, temperature and nature of material
forming the conductor. Forming the conductor. The resistance of a conductor depends on length of the conductor, area of cross section of the conductor, temperature and nature. तो इसको मैं मैथमेटिकली दिखा रहा हूं डायग्राम बना के, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लो यदि दिस इज सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, करंट यहां से पास हो रही है, तो ये एरिया लेंगे, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंप्लीट एरिया नहीं लेना होता, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि मान लो क्यूब आपने बना दिया, ये कंडक्टर है, करंट मान लो ऐसे पास हुई, तो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेंगे? एल इंटू एल, एल स्क्वायर, मतलब जो भी इसका साइड हो, ए, तो एरिया क्या हो जाएगा इस समय? ए स्क्वायर, और लेंथ क्या हो जाएगी? ए के बराबर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेस्ट एग्जांपल डस्टर देख लो, यदि करंट यहां से फ्लो हो रही इस साइड से, यहां से निकल रही है, तो दिस इज एरिया क्रॉस सेक्शन, दिस इज लेंथ। यदि करंट यहां से पास हो रही है, इस साइड से निकल रही है, तो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज लेंथ। यदि करंट मान लो यहां से पास हो रही है और नीचे से निकल रही है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज द लेंथ। ये ध्यान रखना है हमें क्वेश्चन में। तो आर प्रोपोर्शनल, ये समझ में आ गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेते हैं? तो रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इस दोनों को कंबाइन करो, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट आर प्रोपोर्शनल एल डिवाइडेड बाय ए और आर इक्वल टू रो एल बाय ए। Rho is a constant of proportionality and is called resistivity or specific resistance. Rho is a constant of proportionality and is called resistivity or specific resistance. तो R इक्वल टू रो एल बाई, वैसे रो की वैल्यू क्या होती है? रो इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ। रो इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर टॉ, वेयर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन minus 19 coulomb, n number of electrons per unit volume, and tau relaxation time, तो यहीं से आया। रो किस पे डिपेंड कर रहा है? एन और टाउ पे। एम और ई तो कांस्टेंट है। दिस इज द नेचर ऑफ मटेरियल फॉर्मिंग द कंडक्टर, जो हमने अभी पढ़ा था, किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर। तो नेचर क्या हो गया? ये दिस एंड दिस। चूंकि हम इसको ऐसे बड़ा करके ये भी तो लिख सकते थे, आर इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ एल डिवाइडेड बाय ए, दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी और रो इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब जरा ध्यान से देखना है यहां पे, इसका यूनिट क्या होगा? मिटाओ,
हमने क्या देखा, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, इट मीन्स रो इक्वल टू R A बाय L। यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट, R का हो गया ओम, एरिया मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, ओम मीटर इज द एसआई यूनिट, ओम मीटर, ओम मीटर इज द एसआई यूनिट। अब देखो, इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। अभी हमने देखा था रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ, तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम होता है मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम, इस पे डिपेंड करता है रो। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रो इज रेसिस्टिविटी, इस पे डिपेंड करता है। रो डज नॉट डिपेंड on the dimension of the conductor। यहां डायमेंशन का मतलब एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, इस सब पे डिपेंड है। जैसे एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड नेचर। यदि मैंने कह दिया, मैंने कंडक्टर का लेंथ डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नो इफेक्ट। जैसे एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, यदि मैंने कह दिया क्वेश्चन में, मान लो एक कंडक्टर है ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, मान लो 10 मीटर स्क्वायर। हमने कहा इसकी रेजिस्टिविटी रो है एक्स ओम मीटर, एक्स को भी वैल्यू है। तो अब बताओ, यदि मैंने लेंथ को ट्रिपल कर दिया, स्ट्रेच करके 3 मीटर कर दिया, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्स ओम मीटर। हमने कह दिया एरिया को मैंने 100 टाइम्स कर दिया, 100 टाइम्स इनिशियल एरिया, जो भी इनिशियल था ये, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड, इसकी वैल्यू एक्स ओम मीटर हो जाएगी। कोई भी चेंज है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, जो आगे बताऊंगा। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल फॉर्मिंग द कंडक्टर एंड टेम्परेचर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर। अब इसे एक छोटा सा क्वेश्चन मान, हमने दिया, मान लो किसी भी ये कंडक्टर है, ट्वेंटी वोल्ट करंट पास हो रही है 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। 20 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 20, करंट कितना 10, तो कितना आंसर 2 ओम इज द रेजिस्टेंस। हमने इसी क्वेश्चन में कह दिया लेंथ है इसका 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टिविटी R इक्वल टू रो L बाय ए, रो इक्वल टू R A बाय L। तो R कितना हो गया, हमने यहां से निकाला 2, एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में क्या करेंगे 10 टू द -4, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय लेंथ क्या लिया हमने 1 मीटर, तो आंसर विल बी, तो देखो रेजिस्टिविटी कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ओम मीटर, दिस इज द रेसिस्टिविटी। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ ए वायर 10 मीटर लॉन्ग and 0 mm in diameter and having a resistance of 2 ohm। देखो ये वायर है, क्वेश्चन में ये दे दिया है डायमीटर कितना 0.4 mm मीन्स 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.2 -3 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। क्लियर। लेंथ कितना दिया हुआ कंडक्टर का 10 मीटर, L इज 10 मीटर, रेजिस्टेंस इज गिवन, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो एज R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो रो इक्वल टू RA बाय L, R एरिया कितना हुआ πr² डिवाइडेड बाय L, वैल्यू डाल दो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14 R² 4 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय L। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दो, टू 2.512 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ ओम मीटर। देखना कैलकुलेशन करके, ये आया था 25.12, 10 से डिवाइड हो गया, दिस इज द आंसर ओम मीटर। द एक्सटर्नल डायमीटर of a 5 meter long hollow tube is 10 centimeter and the thickness of the wall is 5 millimeter. If a specific resistance of copper be 1.7 into 10⁻⁻⁵ ohm meter, determine resistance। ये क्या दिया हुआ ध्यान से देखो, ये एक्सटर्नल डायमीटर ये दिया हुआ हमारा, तो रेडियस कितना हुआ इनिशियल, यदि डायमीटर है 10 सेंटीमीटर तो रेजिस्टेंस क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर। अब क्या इसकी मोटाई कितनी है, ये यहाँ से मटेरियल है, यहाँ से करंट फ्लो होगा इस पोर्शन से, ये है 5 mm यानी 0.5 सेंटीमीटर, ये ठीक है। मान लो यदि मैं इनिशियल रेडियस यहाँ से इसको ले लूँ R1 और ये खाली वाला को R2 ले लूँ, तो R2 कितना होगा 5 - 0.5 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 हो गया। ये शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा πr² माइनस πr1², πr2² माइनस r1², R2 क्या लेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय -10⁻² होल स्क्वायर, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² होल स्क्वायर, दिस इज एरिया। फिर करंट कहाँ से पास होगी, इसी से शेडेड पोर्शन से ना, हॉलो पोर्शन से तो करंट पास होता नहीं है, तो इसका एरिया कैसे मेंसुरेशन में पढ़े होंगे ना, दिस इज द एरिया।
तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। रो की वैल्यू गिवन है 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵। लेंथ कितना है 5 मीटर लॉन्ग, एल है 5, एरिया हमने निकाला है पाई, पाई मीन्स 22 डिवाइडेड बाय 7, 7 ऊपर ले जाओ, 25 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 20.25 इंटू 10⁻⁻4। कैलकुलेशन कर लो, देखो कितना आंसर आ रहा है। 5.7 आ जाएगा, देखो ना, डिवीजन करो ना, 5 -4 से -5 चला गया, -1, फिर 119 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 19, 6.3 जा, फिर 11 से काटो, एक 10 यहाँ डाल दिया तो -2 हो गया, यहाँ पे -1 था। तो ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, नोट करो, साथ के साथ नोट कर लो। इफ द लेंथ ऑफ a conductor is made triple, if the length of a conductor is made triple by stretching it, if the length of a conductor is made triple by stretching it, calculate percentage change in resistance. If the length of a conductor is made triple by stretching it, कंडक्टर को स्ट्रेच कर दिया, ट्रिपल कर दिया लेंथ को, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, मान लो लेट इनिशियली क्या है हमारा, L इज द लेंथ, L1, A1 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R1 इज रेजिस्टेंस, R1 इक्वल टू रो L1 बाय A1। दिस इज फर्स्ट केस। क्वेश्चन कहता है इसी कंडक्ट को ट्रिपल कर दिया, ट्रिपल मतलब दिस इज 3L, L2 इक्वल टू 3L1, एरिया कितना होगा, क्वेश्चन कहता है स्ट्रेच करके ट्रिपल किया हमने, एरिया सेम नहीं रहेगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब A2L2 is equal to A1L1, A2L2 will be the volume, A1L1 is also volume, इक्वेट करो तो A2L1 कितना, L2 कितना है 3L1, L1 कैंसिल, A2 will be A1 डिवाइडेड बाय 3, A2 कितना हो गया A1 बाय 3। रेजिस्टिविटी सेम रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल है, तो R2 क्या लिखेंगे, रो L2 बाय A2, रो L2 हो गया 3L1 डिवाइडेड बाय A1 बाय 3, दिस विल बी 9 टाइम्स रो L1 बाय A1 इज इक्वल टू 9R1, तो R2 विल बी 9 टाइम्स R1, R2 will be 9 times R1, तो R2 equal to 9 times R1. We have to calculate percentage change in resistance. तो percentage change in resistance का फॉर्मूला क्या होता है,
percentage change in resistance is equal to change in resistance R2 minus R1 divided by initial resistance multiplied by 100. 9 times R1 minus R1 divided by R1 multiplied by 100. 8 R1 divided by R1 multiplied by 100. 800%. This is the answer.